अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में सर शाहिद हाजिर हैं और आज हम 25 में से एक नई वीडियो फर्स्ट ईयर एमसीक्यूज के ऊपर बना रहे हैं। और ये एमसीक्यूज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमने 4 पॉइंट्स आपके सामने दिए हैं, लेकिन इन 4 पॉइंट्स में से एक पॉइंट आने के आपके पेपर में चांसेस मौजूद है। सबसे पहले एमसीक्यू में आप ये देखें कि इसे हम 2 टेक्निक से कर सकते हैं और बुनियादी तौर पे हर बच्चा अगर इसे मेंटली तौर पे करेगा तो वो 2 ही टेक्निक से करेगा। एक टेक्निक में थोड़ी सी वर्किंग होगी और एक टेक्निक आपका डायरेक्ट आंसर ले आएगा। बुनियादी तौर पे हमारे पास अगर हम पहली एमसीक्यू के ऊपर बात करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो अब बुनियादी तौर पे अगर हम इस फॉर्मूले के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे अगर थीटा है और यहाँ थीटा और इस तरह की आइडेंटिटी सेम टू सेम हमें मिल रही है तो इसका मतलब है कि ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे। हो सकता है कि वो इसकी वैल्यूज आपको दे रहे हो सकता है कि वो फॉर्मूले से सिर्फ इस शक्ल के मुताबिक दे रहे हो। लेकिन अगर आपका ऑप्शन के अंदर वैल्यू के बजाय आपको sec स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो फिर आप याद रखें कि अगर यहाँ 1 है तो ये भी 1 है, tan स्क्वायर है तो ये भी tan स्क्वायर है, थीटा जो है π/4 है तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि sec स्क्वायर थीटा की जगह आपने लिखना है π/4। या सेकंड ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप जो है वो इसके अंदर वैल्यू रखें और वैल्यू रखने के बाद इसे फाइंड आउट कर लें। ये डिपेंड करता है कि जब आपके ये एमसीक्यूज में 4 आंसर का कॉन्सेप्ट बना ही इसलिए कि बहुत सी एमसीक्यूज माजी में ऐसे होती थी जिसके 2 आंसर हो सकते थे। बच्चे फिर कंफ्यूज हुआ करते थे कि मैंने ये लिखा है, दूसरा कहता था मैंने ये लिखा है। तो फिर इन्होंने 4 एमसीक्यूज में ऑप्शन दिए, पहले 3 दिए जाते थे, वहां पे बहुत बच्चे अंदाजन गैस करते थे तो वो करेक्ट भी कराते थे। तो 4 में जरा आप तुक्के नहीं लगा सकते। तो सेकंड ऑप्शन ये है कि आप इसकी वैल्यू रखें और वैल्यू रखेंगे तो आपको पता है कि अगर आप इस तरीके से भी कर रहे हैं तो 1 है और tan स्क्वायर है, स्क्वायर ऊपर चले जाएगा। और याद रखें कि π/4 जो है वो 45 डिग्री के बराबर होता है और tan 45 डिग्री जो है हमारे पास 1 के इक्वल होती है और 1 का जब स्क्वायर हो तो 1 + 1 आपका 2 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये देंगे या फिर इसकी जगह 2 देंगे। और जैसे भी आपकी एमसीक्यूज के ऑप्शन होंगे उसी के मुताबिक आप इसे सेलेक्ट करेंगे। दोनों तरीकों से आपको आना चाहिए। अब नंबर 2 है तो नंबर 2 के अंदर कोई भी फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट आपने वैल्यूज रखनी है और वैल्यूज रखने के बाद आपने इसके आंसर्स को बताना है। अब साइन π/4 जो 4 है वो 45 डिग्री के बराबर होता है, जैसे कि हमने ऊपर भी आपको एक्सप्लेन किया। तो अगर हम नंबर 2 सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन π/4 का मतलब है साइन 45 डिग्री 1/√2 के इक्वल होता है। कैलकुलेटर पॉइंट में भी दे देता है आंसर, चाहे तो जिनको तरीका आता है वो यूज भी कर सकते हैं। फिर कॉस जो है वो आपको π/4 यानी वही 45 डिग्री दी है। तो याद रखें कि दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। और tan 45 डिग्री हम ऊपर भी कर चुके हैं, यहाँ पे भी हमने लिखा है, वो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है और यहाँ पे स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है। तो अब यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 × 1 और √2 आपके पास 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम फाइंड आउट करते हैं तो एलसीएम ले ले या डायरेक्ट है कि हाफ प्लस का है 1 नेगेटिव का है तो नेगेटिव में -1/2 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से नंबर 2 भी आपकी हो गई, नंबर 1 को भी हमने कर लिया। और अब नंबर 3 के लिए हम पहले थोड़ी सी वर्किंग कर लेंगे ताकि थोड़ा सा टाइम बच सके और उसके बाद हम उसी को ही आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे। ये जो नंबर 3 एमसीक्यूज है
ये हमारी 9.1 से लास्ट एग्जाम्पल है और ये MCQs भी आ सकती है। सन 2000 में ये क्वेश्चन आया था और 5 मार्क्स का आया था और बहुत सिंपल था, लेकिन कई बच्चे जो आज मैं बात बताऊंगा इससे बेखबर थे और बहुत से बच्चों के 100 नंबर ना आने के पीछे इसी क्वेश्चन ने मसला किया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नंबर 3 में इसमें लिखा है इफ आर 13 सेंटीमीटर सेंट्रल एंगल इज मेजर ऑफ 45 डिग्री देन आर्क ऑफ लेंथ इज डैश, इज नहीं लिखा हुआ लेकिन डैश आगे लिखा हुआ है। अब ये हमारे पास आर्क ऑफ लेंथ वाला फॉर्मूला वो होता है S इज इक्वल टू R थीटा। अब इसमें याद रखें कि जब भी डिग्री दी जाती है ना तो वो फंक्शन होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट सेक और कॉसेक। ये डिग्री की डिमांड करता है, जबकि हमारे पास अगर आपको S इक्वल टू R थीटा दिया जाए तो इसमें थीटा हमेशा हम रेडियन के अंदर रखते हैं, क्योंकि आर्क ऑफ लेंथ का मतलब है S, R रेडियस है जो कि 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमारे पास 41 जो डिग्री है उसे रेडियन में चेंज करने का तरीकाकार पाई अपॉन 180 डिग्री से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास कटिंग होने के बाद कैलकुलेटर की बदौलत यानी कि 41 डिग्री को पाई की वैल्यू 3.14 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर 180 डिग्री से इसे डिवाइड कर दें तो 0.7152 आपके पास आ जाएगी। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 9.29 सेंटीमीटर आई और राउंड ऑफ करके 9.3 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो नंबर 3 का आंसर इस तरीके से आएगा। तो नंबर 4 के अंदर हमें ये आपको 4 जो MCQs दिए है ये कभी कभार MCQs में और कभी कभार क्वेश्चन करके आपको दे दिया जाता है और 24 डिग्री 30 मिनट और 30 सेकंड्स को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे और अगर हम इसकी वर्किंग करें तो कैसे करेंगे कि 24 पे डिग्री लगा देंगे और मिनट को भी अगर हम सेकंड में ला रहे हैं तो 30 के ऊपर डिग्री डाल के 60 हम डिवाइड कर देंगे और सेकंड को पहले मिनट में फिर डिग्री में लाने के लिए 2 बार 60 से यानी 60 से अगर 30 को डिवाइड करते हैं तो वो मिनट में आएगा और फिर मजीद 60 से करते हैं तो वो डिग्री के अंदर आएगा। अब जैसे यहाँ पे ये 1 ये 2 और 22 जा 120 और फिर ये 1 और नीचे 2 31 जा 32 जा और एलसीएम लेने के बाद आप कैलकुलेटर से जब फाइंड आउट करेंगे तो ये चीज आपकी फाइंड आउट हो जाएगी और पूरा फाइंड आउट करने के बाद ये टोटल डिग्री के अंदर इसका आंसर आ रहा है 24.51 डिग्री और ये कैलकुलेशन है और आप चाहे तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट करेंगे तो आपको तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले आपने 24 फिर उसके बाद 1 टाइम इसे प्रेस करेंगे तो डिग्री आ जाएगी। फिर हमने 30 लिखना है यहाँ पे, 30 के बाद फिर हम इसे प्रेस करेंगे तो मिनट आ जाएगा। फिर हमने 30 लिखना है तो फिर इसे तीसरी बार प्रेस करेंगे तो लिखता वो डिग्री है लेकिन ये सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। अब जब हम इस नंबर को प्रेस करेंगे फिर हमें इक्वल्स टू को प्रेस करना पड़ेगा। हर कैलकुलेटर का एक सिस्टम होता है। फिर इस डिग्री को प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये दे रहा है 24.50 राउंड ऑफ करके 51 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये आंसर मालूम हो जाएगा और ये हमारी 4 की 4 MCQs हमने आपको बड़ी डिटेल से समझा दी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो सर शाहिद को इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।